गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, सिकंदर महान ने अपने रण कौशल से ग्रीस, इजिप्ट समेत उत्तर भारत तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। सालों से युद्ध करती सिकंदर की सेना बहुत थक चुकी थी और अब वो अपने परिवारों के पास वापस लौटना चाहती थी। सिकंदर को भी अपने सैनिकों की इच्छा का सम्मान करना पड़ा और उसने भी भारत से लौटने का मन बना लिया। पर जाने से पहले वह किसी ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहता था। स्थानीय लोगों से पूछने पर उसे एक पहुंचे हुए बाबा के बारे में पता चला, जो कुछ दूरी पर स्थित एक नगर में रहते थे। सिकंदर दल बल के साथ वहां पहुंचा। बाबा निवस्त्र एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। सिकंदर उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बाबा ध्यान से बाहर निकले और उनकी आंखें खोलते ही सैनिक सिकंदर महान के नारे लगाने लगे। बाबा अपने स्थान पर बैठे उन्हें ऐसा करते देख मुस्कुरा रहे थे। सिकंदर उनके सामने आया और बोला, मैं आपको अपने देश ले जाना चाहता हूँ। चलिए, हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। साध संगत जी, बाबा बोले कि मैं तो यहीं ठीक हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। मैं जो चाहता हूँ सब यहीं उपलब्ध है। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। एक मामूली से संत का यह जवाब सुनकर सिकंदर के सैनिक भड़क उठे। भला इतने बड़े राजा को कोई कैसे मना कर सकता है? सिकंदर ने सैनिकों को शांत करते हुए बाबा से कहा, मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। बाबा बिना घबराए बोले कि यह मेरा जीवन है और मैं ही इसका फैसला कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। यह सुनकर सिकंदर गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन अपनी तलवार निकाली और बाबा के गले से सटा दी। अब क्या बोलते हो, मेरे साथ चलोगे या मौत को गले लगाना चाहोगे? साध संगत जी, बाबा अब भी शांत थे। मैं तो कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर आज के बाद से कभी अपने नाम के साथ महान शब्द का प्रयोग मत करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर महान होने जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर अब और भी क्रोधित हो उठा। भला दुनिया जीतने वाले इतने बड़े योद्धा को एक निर्बल निवस्त्र व्यक्ति अपने गुलाम का भी गुलाम कैसे कह सकता था? तुम्हारा मतलब क्या है? सिकंदर क्रोधित होते हुए बोला। बाबा बोले कि क्रोध मेरा गुलाम है। मैं जब तक नहीं चाहता मुझे क्रोध नहीं आता। लेकिन तुम अपने क्रोध के गुलाम हो। तुमने बहुत से योद्धाओं को पराजित किया पर अपने क्रोध से नहीं जीत पाए। वो जब चाहता है तुम्हारे ऊपर सवार हो जाता है। तो बताओ, तुम ना हुए मेरे गुलाम के गुलाम? तुम हुए ना मेरे गुलाम के गुलाम? सिकंदर बाबा की बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। वह उनके सामने नतमस्तक हो गया और अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। साध संगत जी, हम जितनी बार क्रोध करते हैं उतनी बार हमारे शरीर में एसिड बनता है। क्या हम यह नहीं जानते कि ये एसिड जिस बर्तन में होता है उसे नष्ट कर देता है? सच ही तो है कि गुस्से का, क्रोध का सबसे बड़ा शिकार खुद गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला ही होता है। इसीलिए साध संगत जी, सतगुरुदातार सदैव काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार से बचने पर उपदेश देते हैं, बचने के उपाय बताते हैं कि इनको
किस प्रकार से अपने पर हावी नहीं होने देना है। साथ संगत जी, इन इंद्रियों से हमें केवल और केवल सतगुरु की शरण ही बचा सकती है। कोई संत महात्मा ही इन पर विजय प्राप्त करता है। साथ संगत जी, ये थी आज की बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, सतगुरु की शरण अवश्य करते रहिए। तभी हमें इन खामियों पर विजय प्राप्त हो सकती है। नमस्कार जी।